गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। देखिए हम लोग लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स और कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज पढ़ी थी। ठीक है, तो आज विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। आगे कुछ और कॉम्प्लीमेंट्रीज। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट्रीज एक्चुअली में होता क्या है। देखिए जैसे कि हमारी मम्मी वगैरह या हमारे फादर्स जो होते हैं, वैसे फादर्स का रोल तो नहीं होता बट मम्मी लोगों का जरूर रोल होता है। क्या होता है, सब्जी लेने का जो डिपार्टमेंट होता है वो मम्मी लोगों के अंडर में होता है। क्यों? क्योंकि कारण ये होता है क्योंकि मम्मी लोग जो हमारी होती हैं वो सब्जी लेने में थोड़ी सी माहिर होती है, समझने में, मतलब उसको देखने में और उसको बार्गेनिंग करने में भी काम होता है। वो डिपार्टमेंट लेडीज के हाथ में होता है। जबरदस्ती भी बोल देते हैं सब्जी वालों से कि भाई आलू कैसा दिया है, तो वो बोलते हैं आलू अगर 10 रुपए केजी होता है तो वहां पे उस व्यक्ति से सामने यही कहेंगे कि भाई वहां तो 5 रुपए किलो बिक रहा है। ठीक है, हालांकि वहां नहीं बिक रहा, फिर भी बोलते हैं कि 5 रुपए किलो। आदमी कह रहे थे तो वही से लो, नहीं मैं तो तेरे पास ही से लूंगी, मैं तो तेरे पास ही से लूंगी, चाहे जबरदस्ती हो कुछ भी हो। तो ठीक आलू तो लेती है और साथ में कहेंगे धनिया मिर्चा भी डाल देना। ठीक है, तो धनिया मिर्चा जैसे कि उसने कहा वो भी फ्री में। ठीक है, तो उसको ही हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे कि हम कभी भी स्पोकन की कुछ चीजें सीखते हैं और साथ ही साथ में कुछ बेसिक थिंग्स भी हमें मिलती रहती हैं अलग से, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्रीज। ठीक है, तो आज हम कुछ कॉम्प्लीमेंट्रीज की बात करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी होता क्या है कि जैसे कि हम लोग बोल देते हैं, टीवी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई टीवी को बंद ना करें, टीवी को बंद ना करें, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डोंट स्विच ऑफ द टीवी। कैसे बोलेंगे? डोंट स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, तो हमने कैसे बोला, सिंपल से समझेंगे। ठीक है, हमने बोला डोंट स्विच ऑफ, इसको ऑफ बोलेंगे, ऑफ द टीवी। सिंपल सा हमने क्या बोला, डोंट स्विच ऑफ द टीवी। कैसे बोलेंगे? डोंट स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, एक तो टीवी जो होती थी हमारे टाइम में तो लड़ाई की बहुत बड़ी चढ़ती है, क्योंकि दूसरा कोई साधन नहीं था। जैसे आज के एरा में अगर हम देखते हैं तो मोबाइल सभी के हाथ में होता है। ठीक है, इट्स हैंडी है, बट हमारे टाइम में मोबाइल तो छोड़ो कुछ भी नहीं होता था। तो एकमात्र हमारे पास था टीवी, वो भी ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, और उसमें भी हम लोग बड़े खुश रहते थे कि चलो भाई शुक्रवार और सैटरडे वगैरह पे, संडे को मूवीज आती थी, बहुत बेसब्री से वेट करते थे उसका हम लोग। लेकिन आज के टाइम में क्या कोई वेट करता नहीं, हो टीवी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबके हाथ में क्या है, मोबाइल है। तो इसलिए देखते हैं आज की बात करते हैं। तो जैसे हमने कहा डोंट स्विच ऑफ द टीवी, हमारे टाइम में क्या था, टीवी अगर कार्टून वगैरह अगर भाई बहन देख रहे हैं और गलती से भी टीवी ऑफ कर दे तो बोलते थे डोंट स्विच ऑफ द टीवी, टीवी बंद मत कर लियो, क्या बोलते थे, डोंट स्विच ऑफ द टीवी। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए टीवी, जिस तरीके से मैंने बोला टीवी, टीवी के और भी नाम है। ठीक है, तो टीवी के और भी नाम आप बोल सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, टीवी एक तरीके का डब्बे के तरीके होता है, तो हम लोग कह सकते हैं डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स। क्या बोलेंगे? डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स। टीवी को हम बॉक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बॉक्स। तो डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स। अदरवाइज इसको एक और तरीके से बोल देते हैं, इसको हम कहते हैं इडियट बॉक्स। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इडियट बॉक्स। ठीक है, इडियट बॉक्स, इसको हम इडियट बॉक्स भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे इडियट टाइप की चीजें आती हैं, तो इसीलिए क्या होता है, हम उसको इडियट बॉक्स बोल देते हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा डोंट स्विच ऑफ द टीवी या डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स या फिर डोंट स्विच ऑफ द इडियट बॉक्स, जो आपको पसंद करे, व्हाटएवर यू चूज। ठीक है, आप उसका यूज कर सकते हैं। सिंपल सी सारी चीजें थी जो मैंने आपको सिखा दी। अब देखो साथ ही साथ में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, टीवी हमारे टाइम में जो थी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, बट आज के टाइम में तो सभी के यहाँ एलईडी एलसीडी सब कुछ होता है, तो उसका एक रिमोट भी होता है। बट ब्लैक एंड व्हाइट में कोई रिमोट नहीं होता था, तो क्या था, चीजें बड़ी अलग होती थी। ठीक है ना। अब होता क्या है, मान लीजिए आप कोई किसी का पसंदीदा चीज आ रही है, मान लीजिए, ठीक है, जिसको वो बहुत पसंद करता है और उसका फेवरेट कोई भी प्रोग्राम आ रहा है, उसे तुरंत कहते हैं भाई चैनल मत बदलना। ठीक है, चैनल ना बदलना। तो चैनल बदलने को भी इंग्लिश में किस तरीके से कह देंगे, मैं जानता हूं बहुत से लोग इसको कैसे बोलेंगे कि डोंट चेंज द चैनल प्लीज। क्या बोलेंगे? डोंट चेंज द चैनल। बट मैं आपको समझा दूं। ठीक है, चेंज होने का मतलब ये होता है कि आपने क्या किया, उसको स्क्रू ड्राइवर लेके आए और उस टीवी को खोला और उसमें से चैनल निकाला और नया लाके उसको बदल दिया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि चैनल को चेंज कर दो। बट हमारे कहने का मतलब ये नहीं, हमको क्या होता है, हम तो रिमोट से चेंज करते हैं। तो ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्किप करना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्किप। जैसे आजकल आप देखते हैं मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, स्किप का वो आता है, जब कोई एडवर्टाइजमेंट आता है तो हम लोग स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा चैनल ना चेंज करो। ठीक है, तो बोलते हैं डोंट स्किप द चैनल प्लीज। क्या बोलेंगे? डोंट स्किप द चैनल। कैसे बोलेंगे? डोंट स्किप द चैनल प्लीज। ठीक है, डोंट स्किप द चैनल प्लीज। मैंने कहा चैनल चेंज कर दूं, तो स्किप द चैनल प्लीज। क्या बोलेंगे? स्किप द चैनल। मैंने कहा चैनल को चेंज ना करें, डोंट स्किप द चैनल प्लीज। क्या बोलेंगे? डोंट स्किप द चैनल प्लीज। और भी बातें देख लेते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग क्या करते हैं, अब स्किप का अगर हम ले लेते हैं तो इसका मतलब ही होता है कूदी मारना। क्या मतलब? कूदी। देखा होगा आपने, स्किपिंग रोप होता है, स्किपिंग करते हैं हम लोग, तो उसी को कहते हैं। ठीक है, तो
उसी को हम लिखे होते हैं स्किप। अब इसको स्किप तो कई तरीके से आप यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो सुबह मॉर्निंग में खाना खाते हैं यानी कि ब्रेकफास्ट करते हैं और इवनिंग में डिनर करते हैं, बट आपका वो लंच जो होता है वो छोड़ देते हैं, तो उसको भी हम बोलते हैं स्किप करना। मैंने कहा मैं अपना लंच छोड़ देता हूं, यानी आई स्किप माय लंच। कैसे बोलेंगे? आई स्किप माय लंच। ठीक है, सिंपल सी बात होती है। मैंने कहा आई स्किप माय लंच, मैं अपना लंच छोड़ देता हूं, मैं नहीं लेता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से भी। अदरवाइज तो कुछ लोग बहुत महानुभाव होते हैं जो क्या करते हैं, उनसे अगर पूछो कि वो कहते हैं तो मैंने तो भाई बहुत ही कम उम्र में ग्रेजुएट हो गया था। कैसे हो गया उसकी भी मतलब मैं समझाता हूं आपको। क्या हुआ, किसी ने 10th किया, 10th के बाद 11th किया, 12th पहुंच गया। ठीक है, 12th के बाद क्या हुआ, सीधे डायरेक्ट ग्रेजुएशन फाइनल पहुंच गया और कर डाला उसने सब कुछ। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने अपनी 5 क्लासों को खुद ही मार दी, यानी कि 5 क्लासें मैंने छोड़ दी। तो मैंने बोला आई स्किप्ड माय 5 क्लासेस। ठीक है, आई स्किप्ड माय 5 क्लासेस, इसीलिए तो वो आगे बढ़ गया। ठीक है, तो उसने कहते हैं कि आई स्किप्ड माय 5 क्लासेस। तो देखिए चीजें कितनी आसान होगी और इनका अगर आप यूज करेंगे डेली रूटीन में अपनी, तो बाद में ग्रेजुएशन में ठीक है लोगों को अच्छा मतलब एक इफेक्टिव चीजें होती है, कह सकते हैं आप। तो मैंने कहा डोंट स्विच ऑफ द टीवी। कैसे बोलेंगे कि टीवी को बंद ना करें। अदरवाइज आप बोल सकते हैं डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स। क्या बोलेंगे? डोंट स्विच ऑफ द बॉक्स। या क्या बोल सकते हैं? डोंट स्विच ऑफ द ईडेड बॉक्स। सिंपल सी बात है। मैंने कहा चैनल ना बदल लियो, डोंट स्किप द चैनल। क्या बोलेंगे? डोंट स्किप द चैनल। मैंने कहा चैनल चेंज कर दी, तो मैं कहूंगा स्किप द चैनल। क्या बोलेंगे? स्किप द चैनल। मैंने अपना लंच छोड़ देता हूं, आई स्किप माय लंच। क्या बोलेंगे? आई स्किप माय लंच। मैंने अपनी 5 क्लासेस छोड़ दी थी, मैंने आई स्किप्ड माय 5 क्लासेस। क्या बोलेंगे? आई स्किप्ड माय 5 क्लासेस। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें बनती रहती। आप देखो और भी चीजें हम लोग जान लेते हैं, इसी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा सा मैं कर लेता हूं। जैसे कि इसी में और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात टीवी की कर रहे हैं, तो हम लोग टीवी को कह देते हैं कि भाई आवाज ना बढ़ा दियो। क्या बोलते हैं? आवाज को ज्यादा ना करो, आवाज को ज्यादा ना करो। ठीक है, मतलब आवाज ना बढ़ाना। तो हम लोग उसको कैसे बोलेंगे? अब आवाज कैसे बढ़ाएंगे? अब हर तरीके के व्यक्ति हैं, हर तरीके से बढ़ाएंगे। कोई कहेगा रेस कर दो, कोई कहेगा कुछ कर दो, कोई कहेगा कुछ कर दो। बट इसको भी देखो किस तरीके से बोलते हैं। मैंने कहा आवाज जो है तेज ना करो, ठीक है, उसको बोलेंगे डोंट टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। मैंने कहा डोंट टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। क्या बोलेंगे दोस्तों? डोंट टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज, मतलब आवाज तेज ना करो। ठीक है, अब किसी को मैं अगर बोलूंगा मैंने कि आवाज कम ना करो, तो क्या बोलेंगे? डोंट टर्न डाउन। क्या बोलेंगे? डोंट टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। कैसे बोलेंगे? डोंट टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। मैंने कहा आवाज तेज करो, टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। क्या बोलेंगे? टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। ठीक है, इस तरीके से देखिए चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो मैंने बोला डोंट टर्न अप द वॉल्यूम प्लीज। क्या बोलेंगे? डोंट टर्न अप द वॉल्यूम। मैंने कहा टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। अगर मैंने कहा आवाज धीरे करो तो बोलेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम प्लीज। सिंपल सी बात होती है। ठीक है ना। अब देखो कुछ चीजें और भी होती हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, गर्मी का टाइम है, आप बाहर से चल के आए, आप सोच रहे हैं चलो भैया बढ़िया करके एक कूलर या फैन चलाएंगे और आराम से बैठेंगे। ठीक, जून जुलाई की गर्मी है, बहुत ज्यादा होती है उत्तर भारत में। ठीक है हमारे। अब हमने क्या किया, जैसे हम एंटर किया तो पता चला लाइट चली गई। तो क्या होता है, लाइट जब जाती है तो गुस्सा तो आता ही आता है। ठीक है ना, हमारा एकदम जीव एकदम खराब हो जाता है। तो होता क्या है, ठीक है, आज का दौर ऐसा है कि सभी के घरों में क्या होते हैं, इन्वर्टर्स होते हैं। तो वेरी सिंपल कि भैया कोई दिक्कत नहीं होती है। बट फिर भी अगर मान लीजिए लाइट, तो मैं आपको बता दूं लाइट जो होती है क्या जाती है? नहीं, लाइट तो प्रकाश का क्यों जाएगा? ठीक है ना, तो अंधेरा या फिर सुबह उजाला की बात कर होती है। लेकिन जब हम लाइट की बात, तो लाइट कभी भी नहीं जाती है। जाती क्या है? करंट जाता है हमारा। क्या जाता है? करंट। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, मैंने लाइट जो चली गई इसको हम कर देते। तो मैंने कहा लाइट चली गई, करंट हैज गॉन। कैसे बोलेंगे? करंट हैज गॉन। क्या बोलेंगे? करंट हैज गॉन। अगर मैंने की लाइट आ गई है तो यानी कि गॉन की जगह में क्या कर देंगे? कम कर देंगे। करंट हैज कम। क्या बोलेंगे? करंट हैज कम बोलेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से। तब हमारे लिए मैंने कहा लाइट चली गई यानी करंट हैज गॉन। मैंने कहा लाइट आ गई तो करंट हैज कम। सिंपल सी बातें होती हैं। आगे देखिए बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए लाइट अगर चली जाती है, मान लीजिए गॉन हो गई है, तो हम लोग क्या करते हैं? तो क्या मान लीजिए जब जिसके इन्वर्टर नहीं होता, हमारे टाइम में नहीं होते थे, तो हम लोगों का सहारा मात्र क्या होता? गरीबों का एकमात्र सहारा, जिसको कहते हैं मोमबत्ती हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझो। तो हम लोग क्या कहते थे मोमबत्ती के लिए? तो हम लोग कहते हैं मोमबत्ती को जला दो। क्या बोलते थे? मोमबत्ती को जला दो। अब मोमबत्ती जलाने को क्या कहते हैं? मोमबत्ती जलाने को क्या कहते हैं? चलिए मैं बताता हूं। उसको कहते हैं लाइट
द कैंडल, लाइट द कैंडल प्लीज। क्या बोलेंगे? लाइट द कैंडल प्लीज। समझ में आ गई बात? तो आजकल बड़ा फेमस चल रहा है कैंडल लाइट डिनर्स होते हैं, लोग जाते हैं करने के लिए, वो जब उसका बंदा या बंदी जो भी है उसके साथ कैंडल लाइट डिनर्स भी होते हैं। कह रहे हैं आज कह रहा जो भी चल रहा है, ठीक है। तो लाइट द कैंडल प्लीज, क्या बोलेंगे? लाइट द कैंडल प्लीज। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम। अब हमने लाइट द कैंडल प्लीज हो गया। मान लीजिए लाइट आ गई है, अब आगे तो मोमबत्ती को बुझाना भी होगा, तो मोमबत्ती को कैसे बुझाएंगे? ठीक है, तो बहुत तरीके से बुझाते हैं। अब उसको भी देखो सीख लेते हैं। तो मैंने कहा मोमबत्ती बुझा दीजिए, तो बोलते हैं ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। क्या बोलेंगे दोस्तों? ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। मैंने कहा लाइट कैंडल जला दो, तो लाइट द कैंडल प्लीज। कैसे बोलेंगे? लाइट द कैंडल प्लीज। मैंने कहा मोमबत्ती बुझा दो, तो बोलेंगे ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। ठीक है ना? इस तरीके से सारी चीजें चलती हैं, ठीक है। तो ये देखिए हम लोग सीख रहे हैं। अभी मैंने तुम बताया कि लाइट द कैंडल प्लीज, जिसको हमने कह दिया कि मोमबत्ती जला दो, लाइट जाती है जब हमारा करंट है ऑन होता है। आगे हम बोल देते हैं ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। क्या बोलेंगे? ब्लो आउट द कैंडल प्लीज। अब देखिए और भी चीजें होती हैं। कभी-कभी क्या होता है, कुछ लोग हमारे ऐसे होते हैं जिनको स्मोक करने का बहुत शौक होता है, ठीक है। तो स्मोक करने का जो होता है दैट मींस कि उसका मतलब आपको सिगरेट जलानी पड़ेगी। जब सिगरेट जलाएंगे तभी तो पिएंगे आप। चलिए, तो उसको भी देखिए कैसे बोलते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सिगरेट जला लीजिए, यानी कि तो बोलते हैं लाइट द सिगरेट, लाइट द सिगरेट प्लीज। बहुत से दोस्त होते हैं तो प्लीज लगा देते हैं, लाइट द सिगरेट प्लीज। सिंपल सी बात है, तो लाइट द सिगरेट प्लीज। क्या बोलेंगे? लाइट द सिगरेट प्लीज। ठीक है, सिगरेट जला दी। अब हम बात कर लेते हैं, जब सिगरेट पी लेते तो हमने कहा भाई सिगरेट कभी बोलता है कि भाई सिगरेट को बुझा दो, तो सिगरेट को कैसे बुझाओगे भाई? किसी ना किसी तरीके से सिगरेट बुझाओगे ना, तो भाई आप भी करोगे। क्या करेंगे? ब्लो आउट द सिगरेट प्लीज। ऐसे होगा कुछ नहीं भाई। ब्लो आउट का मतलब होता है फूंकना, और सिगरेट का जितना फूंकोगे उतना ही वो और सुलगेगी और ज्यादा जलेगी, ठीक है। कभी कभी मुंह में आग भी लग सकती है, तो बच के रहिएगा उससे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे? अगर हम ब्लो आउट नहीं कहेंगे, अगर हम ब्लो आउट नहीं कहेंगे तो हम क्या कहेंगे? देखिए, अगर हम ब्लो आउट नहीं कहेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? सिगरेट को बुझा दीजिए, ठीक है। तो सिगरेट बुझाने को कहते हैं पुट आउट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पुट आउट द सिगरेट प्लीज। ठीक है, मैंने पुट आउट द सिगरेट प्लीज। सिगरेट बुझा दो, क्योंकि पुट आउट करके हम उसको नीचे करते हैं, जमीन में डालकर उसको हम गिर देते हैं, ठीक है, यूं करके, या उसको ऐसे पकड़ के ऐसे गिर देते हैं, ठीक है। तो उसका कतई ये मतलब नहीं कि मैं भी पीता हूं, ठीक है। आई डोंट स्मोक, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो लाइट द सिगरेट प्लीज। क्या बोलेंगे? लाइट द सिगरेट प्लीज। मैंने कहा यार सिगरेट बुझा दो प्लीज, तो पुट आउट द सिगरेट प्लीज। क्या बोलेंगे? पुट आउट द सिगरेट प्लीज। सिंपल सी बातें थी। देखिए, आज हमने बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्रीज थी जो आपके सामने मैंने आपको, ठीक है, प्रेजेंट की। और देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी जो आपको नई नई भी पता हो सकता है, आपको पता हो, बट बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आपको बहुत नई नई होंगी, तो आप इनका यूज कर सकते हैं आप डेली रूटीन में, और आप इस गूगल पर और ज्यादा ऐड ऑन कर सकते हैं। उसका यूज कीजिए ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड मोर। उससे क्या होगा? आपकी टंग भी साफ हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना काफी। सो आई थिंक इट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। नाइस मीटिंग यू ऑल, ठीक है। हैव अ नाइस डे।